तो सबसे पहले मैं सबसे माफ़ी माँगना चाहूँगा जिनका भी मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया अपने वीडियो में, क्योंकि थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ मैं इधर, इसके कारण मैं आपको क रिप्लाई नहीं दे पाया। तो चलिए वीडियो में आपको बताते देखिए, मेनली बहुतों का अकाउंट एक्टिव हो चुका है एनएसडीएल में, कुछ लोगों का बचा हुआ, तो कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है और कुछ लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो क्या-क्या परेशानियाँ अभी एनएसडीएल में चल रही है, मैं वो बताऊँगा, कैसे-कैसे आप उसका समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊँगा। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेनली कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहला तो डेबिट फ्रीज का प्रॉब्लम है, दूसरा ब्लॉक का इशू है और तीसरा कुछ लोग नए अकाउंट खोले हैं, उनको क्या होता है दिन भर में सिर्फ 2 ही ट्रांज़ैक्शन होता है, उसके बाद ट्रांज़ैक्शन नहीं होता है। तो ऐसा भी कुछ इशू है। तो इन इशू को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है देखिए, सबसे पहले क्या है ना, डेबिट फ्रीज का जो इशू है और जो ब्लॉक का इशू है, जनरली ये दोनों इशू केवाईसी के कारण ही होता है। मतलब केवाईसी के कारण तो वो ब्लॉक कर रहे हैं, बट डेबिट फ्रीज में भी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ता है, उसके बाद वो डेबिट फ्रीज हटा देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या है ना, डेबिट फ्रीज का जो इशू है वो इसलिए है कि वो किसी तरह का गेमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह खेलते हैं जिससे विड्रॉल लेते हैं, और उसी में मतलब मैंने जितने भी लोगों से बात किया जिनका डेबिट फ्रीज है और जिनको साइबर पुलिस का मतलब नोटिस आया है कि आपके अकाउंट में साइबर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसके कारण आपका अकाउंट फ्रीज है, और हम लोग तब तक इस अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर सकते जब तक कि हमें उधर से इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो जाए या एनओसी ना मिल जाए। तो देखिए जनरली क्या होता है ना, मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग गेम तो पहला नहीं खेलिए, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं है और अब नुकसान होना और भी ज़्यादा शुरू हो गया। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, किसी कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म में भी आपको नहीं खेलना है, बट जो रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म नहीं है उसमें क्या होता है कि जब आप पैसे डालते हैं, तो हर बार आपको अलग यूपीआई आईडी, अलग नाम मिलता है पैसे डालने टाइम, और जब विथड्रॉल करते हैं तब भी आपको अलग यूपीआई आईडी और अलग नाम से पैसे आते हैं। तो इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का चांसेस बढ़ जाता है, और इस केस में ऐसा भी होता है, हो सके जिस आप जैसे पैसा डिपॉजिट किया तो आपको लगा मेरा पैसा, जब आप विड्रॉल किए तो भी लगा कि आपको मेरा पैसा, लेकिन जब आप विड्रॉल मारते हैं और कोई आपको थर्ड पर्सन वो पैसा भेज रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है, वो जो पर्सन आपको पैसा भेजा हो सकता है वो चोरी का पैसा हो या किसी तरह का फ्रॉड का पैसा हो जो आपके अकाउंट में आया, और जब उसमें साइबर पुलिस चलती है उस केस में, तो जितने लोगों के पास वो पैसा जाता है सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है आपका साइबर पुलिस के द्वारा। तो वही मेन रीजन है जो बहुत लोग परेशान है इससे, और जिनको साइबर पुलिस वाला प्रॉब्लम आ रहा है। देखो जिनका साइबर पुलिस वाला प्रॉब्लम है इनके लिए दो उपाय है। पहला तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो खत्म ना हो। तो हर दूसरे महीने में आप कस्टमर केयर को मेल और कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको अपडेट कर सके कि क्या आपका अकाउंट एक्टिव हुआ या नहीं, या आपका अकाउंट एक्टिव हो सकता है या नहीं। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको जिस साइबर पुलिस से कंप्लेन मिला है वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी और उनको बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ एनओसी प्रोवाइड कर दो, ताकि हम अपने अकाउंट में जो पैसा, मेरा अपना पैसा फंसा है, उसका हम इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये 2 चीज़ कर सकते हैं। और जिनका नॉर्मली डेबिट फ्रीज है, ये साइबर पुलिस वाला इश्यू नहीं है, उनको क्या करना है, देखो डिस्क्रिप्शन में आपको 3 मेल आईडीज़ मिलेंगे, वो तीनों मेल आईडीज़ में आपको मेल सेंड करना है, और मेल सेंड करना है आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को ऐसे पकड़ना है अपने हाथ पास, और आप एक फ़ोटो लेना है, जिसमें आपका फेस, आधार का पूरा डिटेल और पेन का पूरा डिटेल दिखना चाहिए। फिर दोनों को पलट देना और फिर वैसे ही खींचना। तो 2 फोटो ऐसे करके खींचना है आपको। तीसरा जो फोटो रहेगा वो आपका लेटेस्ट बिजली बिल, आपका जो बिजली बिल है उसका पेपर आपको देना पड़ेगा। और चौथा जो बात रहेगा उसमें आपको एक अल्टरनेट पासबुक देना पड़ेगा। पाँचवा जो बात रहेगा, पाँचवा में आपको अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। सपोज़ दैट अगर मेरी बात करूँ तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट का लिखूँगा स्टूडेंट, और साथ में कॉलेज का आईडी प्रूफ दूँगा। अगर मैं किसी तरह का कोई काम कर रहा हूँ तो उसका अगर कोई पेपर होगा तो उस ऑप्शन को मेंशन करूँगा और फिर लूँगा। या सपोज़ दैट आपका ऐसा कुछ नहीं है और वो ज़बरदस्ती आपको माँग ही रहे हैं, तो फिर आप जो ये होता है ना आधार उद्यम, उसमें रजिस्ट्रेशन करके और फिर वो चीज़ को आप उनको दे सकते हैं। तो ये 5 पेपर आपको भेजने पड़ेंगे, और देखो एक बार में भेजने से काम नहीं बनेगा, तो आपको बार-बार लगातार भेजना पड़ेगा, तभी जाके आपको कुछ बेनिफिट होगा। अब आते हैं जिनका अकाउंट ब्लॉक है। देखो जिनका अकाउंट ब्लॉक है, आप स्लॉट बुक कर सकते हो, लेकिन उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको 4 नंबर मिलेंगे। उन 4 नंबर में आपको बार-बार लगातार लगाना। देखो एक बार में कॉल नहीं लगता है, तो आपको बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने बहुत दिन से ट्राई किया नहीं लगा, तो देखिए वो लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो 50 बार 100 बार लगाते रहो, सोचते मैंने बहुत बार ट्राई किया। तो आपको कम से कम मिनिमम 1000 बार ट्राई करना पड़ेगा एक टाइम में, तब जाके आप कह सकते हैं कि आपने ट्राई किया, बट आपका अकाउंट मतलब आपका कॉल नहीं लगा। तो आपको बहुत बार ट्राई करना है। दूसरा, हर दिन ट्राई करना है। तीसरा चीज़ आप क्या ट्राई कर सकते हो इसमें, जैसे सपोज़ दैट आपके घर में 3-4 मोबाइल होंगे, तो 3-4 होंगे तो अपने भाई-बहन जितने भी उनको बैठाओ साथ में और सबको बोलो लगाने से, बारी-बारी से सबको लालच दे दो कि ₹5-5 का चॉकलेट खिलाऊँगा तुम लोग को, और सबको बारी-बारी से लगाने बोलो। किसी ना किसी एक इंसान के मोबाइल से लग जाएगा, फिर उसमें अपना रजिस्टर्ड नंबर बताना, आपको लिंक मिलेगा, केवाईसी करना, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो मेनली यही 3-4 रीज़न था।
जिससे होगा। और जिनका नया नया अकाउंट खुला है और उनको 2 या 3 ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके बाद नहीं हो रहा, उनको भी सबसे पहला चीज़ आप कर सकते हो कस्टमर केयर से बात। अगर वो बोलेंगे कि आपको केवाईसी कराना पड़ेगा तो केवाईसी करा लेना, अगर वो बोलेंगे कि आपको मेल करना पड़ेगा तो मेल कर लेना। तो तीनों काम साथ में कर लेना, मेल वाला भी कर लेना, कस्टमर केयर से भी बात कर लेना और जो ऐप से रिक्वेस्ट डालते हो वो भी कर लेना। ये 2-3 चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, मे बी आपका 1 सप्ताह के मतलब अंदर में ये चीज़ प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब जैसे बात रह गया ना, कुछ लोग का प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी वो खो चुके हैं, तो उस केस में भाई आपको जो ऐप से है उसी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए, वीडियो में आपको कैसा लगा, वीडियो को मतलब कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।